हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल दीजी की। आज की वीडियो में हम हरियाणा की नहरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्य पेशा है वो कृषि ही है। यहाँ के 70% के करीब लोग खेती करते हैं या खेती से जुड़े कार्यों में लगे हैं। तो चलिए जानते हैं हरियाणा की सिंचाई उपक्रम के बारे में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। ये निकलती है ताजेवाला बांध से। ताजेवाला बांध यमुनानगर में है। 1879 में ताजेवाला बांध से ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये जोड़ी गई थी। ताजेवाला से दो नहर निकाली गई हैं। एक ताजेवाला के पूर्व से, जिसको पूर्वी यमुना नहर बोलते हैं, जो जाती है यूपी में, और दूसरी ताजेवाला के पश्चिम दिशा से जो हरियाणा में आती है, और इसको इसी कारण से पश्चिमी यमुना नहर बोलते हैं। इसकी खुदाई शुरू हुई थी 1355 में और शुरू करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद 1541 में शेर शाह सूरी ने भी इसकी खुदाई का काम करवाया और 1568 में अकबर ने भी इसकी खुदाई करवाई थी। इसीलिए इसको मुगलिया नहर भी कहा जाता है। खुदाई के बाद इस नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ने का काम दो इंजीनियरों ने किया था। उनका नाम है G.R. ब्लेन और रेनी। क्या नाम है? G.R. ब्लेन और रेनी। ये दो इंजीनियर थे जिन्होंने पश्चिमी यमुना नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ा था। इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है, इसकी खुद की लंबाई, और अगर इसकी शाखाओं को भी इसमें मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई बन जाती है 3226 किलोमीटर। यानी जो इसकी शाखाएं हैं, सिरसा शाखा है, मुणक नहर है जो वो भी इसकी शाखा है, हांसी बुटाना लिंक नहर है वो भी इसकी शाखा है। अगर सभी को मिला दिया जाए तो इसकी लेंथ बन जाती है 3226 किलोमीटर, जिसमें से इसकी खुद की है 325 किलोमीटर। और ये सिंचाई करती है हरियाणा के 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से हैं? अम्बाला, करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा। ये 6 जिले हैं। इस पश्चिमी यमुना नहर से इन 6 जिलों में सिंचाई होती है। अब देखते हैं इसकी शाखाएं। इस नहर की शाखा है, एक तो सिरसा शाखा है, दूसरी है मुणक। मुणक करनाल में एक गाँव है, तो मुणक जो नहर है वो भी इसी की शाखा है। और इस मुणक नहर को दिल्ली की लाइफ लाइन कहा जाता है। हरियाणा और दिल्ली का इस पर विवाद है। और एक इसकी शाखा है हांसी बुटाना लिंक नहर, ये भी इसी की शाखा है। इस नहर पर अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुगलिया नहर कौन सी नहर का नाम है, या इसको ताजेवाला बांध से जोड़ने वाले इंजीनियरों का क्या नाम था, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, या इसकी लेंथ के बारे में पूछ लिया जाता है, या कौन कौन से जिलों में ये सिंचाई करती है। इस तरह से अनेक प्रश्न बनते हैं अलग अलग तरह से। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नोट्स की तरह से वीडियो बनाएं, और जो आधे आधे घंटे की वीडियो में ये सब बातें बताई जाती हैं, हम 8 से 10 मिनट में पूरे नोट्स के साथ इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, आपके शेयर हमको हौसला देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 1976 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रोग्राम शुरू करा था, सूखा राहत कार्यक्रम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाना, और इसके लिए उन्होंने सतलुज नदी पर एक जो बांध बना था 1954 में, नांगल बांध, वहाँ से एक नहर निकाली, भाखड़ा नहर। कौन सी नहर? भाखड़ा नहर। ये जो भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद के टोहाना में। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है ये? टोहाना में। टोहाना में आके इस भाखड़ा नहर से बहुत सारी शाखाएं निकाल दी जाती हैं छोटी छोटी, जिनमें मेन है नरवाना शाखा है, बरवाड़ा शाखा है, भिवानी नहर यहीं से निकलती है, एक जवाहरलाल नेहरू नहर निकलती है यहाँ से। ठीक है, इसीलिए टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नहरें निकलती हैं। भाखड़ा नहर से जो भिवानी नहर निकाली गई है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 226 किलोमीटर है,
और ये 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करती है भिवानी नहर। और इस नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती नहर। कौन सी नहर? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती हमारे दूसरे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। इसके बाद एक परियोजना शुरू होती है, भाखड़ा नहर से निकाली गई है, जूही परियोजना। जो जूही परियोजना है इसका दूसरा नाम बंसीलाल नहर भी है। जो जूही की जो परियोजना निकली थी इसका नाम है बंसीलाल नहर। जूही परियोजना के द्वारा 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई करी जाती है और ये भिवानी से जो रेवाड़ी वाला रेल मार्ग है इसके दोनों तरफ सिंचाई करती है। ये एक प्रश्न आया था पहले कि भिवानी से रेवाड़ी जो रेल लाइन है इसके आसपास के इलाके में कौन सी नहर सिंचाई करती है, तो ये बंसीलाल जो नहर है जो जूही परियोजना के द्वारा भाखड़ा नहर से निकाली गई थी वो सिंचाई करती है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये है 170 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर। भिवानी में एक और नहर है जिसका नाम है लोहारू नहर। क्या नाम है? लोहारू नहर। और इस लोहारू नहर का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। अगर बात करें लोहारू नहर की लंबाई की तो ये है 225 किलोमीटर। कितनी? 225 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं गुड़गांव नहर की। ये जो गुड़गांव नहर है ये निकली है जो यमुना नदी पर दिल्ली में ओखला बांध बना है, ओखला बांध से गुड़गांव नहर निकाली गई है सन 1970 में। कब निकाली गई है? 1970 में। और ये सिंचाई करती है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में। गुड़गांव नहर कहाँ कहाँ सिंचाई करती है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में। इसके बाद बात करते हैं SYL नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक जो नहर है ये टोटल 214 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी है? 214 किलोमीटर। बात करें इसकी हरियाणा में कितनी लंबाई है SYL की, तो ये है 91 किलोमीटर। 91 किलोमीटर ये हरियाणा में है SYL। अब नहरों से जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला है कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है सिरसा में। कहाँ होती है? सिरसा में। कितनी होती है? लगभग 700 हेक्टेयर में। सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई सिरसा में 700 हेक्टेयर में। और बात करें सबसे कम की तो सबसे कम होती है पंचकुला में। नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला में, लगभग 25 हेक्टेयर। ठीक है। अगला है सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है पंचकुला सेक्टर 5। कहाँ है? पंचकुला सेक्टर 5। हरियाणा के सिंचाई मंत्री कौन है, तो हरियाणा के सिंचाई मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हमारे मुख्यमंत्री। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर सिंचाई होती है, तो हरियाणा में जो कृषि योग्य भूमि है उसके 3/4 भाग पर यानी 75% हिस्से पर सिंचाई होती है। ये जो सिंचाई होती है ये नहरों से कम और नलकूपों से ज़्यादा होती है। नहरों से लगभग 48.36% और नलकूपों से 51.12%। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है कैथल जिले में। कहाँ होती है? कैथल जिले में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और फव्वारों से महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। फव्वारों से जो सिंचाई करते हैं वो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा करते हैं। महेंद्रगढ़ में 1987 में जो अकाल पड़ा था उसमें फसलों को किस परियोजना के तहत बचाया गया था, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना के तहत खरीफ की फसलों को बचाया गया था। कौन सी फसलों को? खरीफ की फसलों को बचाया गया था। हरियाणा के किस भाग में सिंचाई बारिश के द्वारा होती है, तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी जो है और पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, इस इलाके
ये जो इलाका है उत्तरी पूर्व का, इसमें जो सिंचाई होती है वो बारिश के द्वारा होती है। हरियाणा राज्य की किस सीमा को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? तो इसका उत्तर है हरियाणा की पश्चिमी सीमा पर। जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद के टोहाना में। तो फतेहाबाद हरियाणा की पश्चिमी सीमा पर है, तो इसका आंसर पश्चिमी सीमा पर ये सिंचाई करती है। हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में सिंचाई हेतु कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? तो इसमें स्कीम शुरू की गई थी रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम। कौन सी स्कीम है? रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा की सिंचाई परियोजनाओं पर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।